ये बात मैं कर रहा हूँ जे एडवांस का, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ही मैं इसको मानता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। क्लास में हम बहुत ऐसा सवाल करते हैं कि एक से दूसरे मीडियम में गया, तीसरे मीडियम में गया। आपको भी पता है यहाँ का रिफ्रैक्शन यहाँ और यहाँ के बीच में डिपेंड करता है, बीच वाले मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वो कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ रहता है। एडवांस ने ऐसा ही पूछा, बट एडवांस ने क्या गेम खेला, ध्यान से सुनिएगा। इसने ये बोला कि यहाँ से जो रिफ्रैक्ट करके आया, रिफ्लेक्शन करके जो लाइट आया, ये अनपोलराइज्ड था और ये पोलराइज्ड बन गया। तो ऐसी बातें हम बिल्कुल आपको सिखाए हैं क्लास में कि भाई कोई भी लाइट अगर ऐसे जाए और अगर मान लो वो रिफ्लेक्ट करे और रिफ्रैक्ट भी करे, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे जब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना दे, ठीक है ना, तो ये जो होता है ये 100% पोलराइज्ड होता है। ये लाइट 100% पोलराइज्ड होता है एंड दिस लाइट इज पार्शली पोलराइज्ड। ये पार्शली पोलराइज्ड होता है। खैर हमें इस सवाल में इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे लेना देना है। इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था दैट वाज द ब्रूस्टर एंगल, उसको ब्रूस्टर एंगल बोलते थे। तो कैसे निकालते थे ब्रूस्टर एंगल? अगर ये आई होगा बेटा, इसका μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सोचिए μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये आई होगा तो आप ही सोच समझ के बताइए। अगर ये आर है, ठीक है, तो आर की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी आई है, क्योंकि हम अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएं तो ये भी आई हो जाएगा। तो इस आर को क्या मैं 90 डिग्री माइनस आई लिख सकता हूं, क्योंकि ये पूरा 180 हो जाएगा। अगर मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगा दूं, ब्रूस्टर एंगल का डेरिवेशन, हालांकि ये याद होता है बच्चे को, तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R के बराबर आ जाएगा। R की वैल्यू 90 माइनस आई। तो यहां से tan I की वैल्यू, ये cos I हो जाएगा, cos I नीचे लाइएगा, sin y cos tan I, μ2 y μ1 के बराबर हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ताकि यहां से जो रिफ्लेक्ट हुआ लाइट वो पोलराइज्ड बन जाए। तो बेटा डायरेक्ट हम यहां से यहां का ब्रूस्टर एंगल लगा देंगे, ठीक है। मतलब दिस एंगल मस्ट बी द ब्रूस्टर एंगल, ये एंगल ब्रूस्टर एंगल होना पड़ेगा। तो देखो 4/3 यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ कि ये आई पे गिरा है तो ये वाला लाइट भी आई पे गिरेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले ली गई है। ये आई जो होगा इसके रेस्पेक्ट में ब्रूस्टर एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो क्या ब्रूस्टर एंगल का अगर यही वाला फॉर्मूला मैं लगा दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे बताइए, tan I इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। μ2 जिसमें लाइट जा रही होती है दैट इज 4√3 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे बताइए, डिवाइडेड बाय 4/3 कर देंगे। 4/√3 डिवाइडेड बाय 4/3 करेंगे, ऊपर जाएगा, ये 4 कट जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी √3। तो आई की वैल्यू यहां से कितना आ गया, 60 डिग्री। हम जब 60 डिग्री पे इंसिडेंट करवाएंगे तो ये भी 60 हो जाएगा। ये 60 होगा तो रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस विल बी 100% पोलराइज्ड एंड उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है दैट इज द 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जो बच्चा अच्छे से क्लास नोट को फॉलो किया है ना, हम लोग ऐसा क्वेश्चन करते ही हैं, है ना। बहुत बार ऐसा रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं और ये ब्रूस्टर एंगल के सवाल भी क्लास में बहुत सारे करते हैं, तो बच्चा एकदम आसानी से इसको सोच सकता था, ठीक है बेटा। बस आपको ये देखना था कि ये भी 4/3 है, ये भी 4/3 है, तो बीच वाले मीडियम पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये आई तो ये भी आई होगा, ठीक है, पक्की बात। विश यू ऑल द बेस्ट, मचाइए।